Today we are going to discuss about excretory product and their elimination. As you know, animal accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ion like Na plus, K plus, Cl minus, phosphate, sulfate, etc. तो इनका अगर कोई एक्सेस इंजेक्शन हो जाता है तो हमें इनको रिमूव करना पड़ता है टोटली या पार्शली। अच्छा, अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक है, जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक है और उसके लिए सबसे कम वाटर की क्या है रिक्वायरमेंट है। जो जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, है ना, और इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेज, ये सब जो है अमोनोटेलिक हैं। अमोनिया जो है रेडिली सॉल्युबल है पानी में, ये डिफ्यूज हो जाता है उनकी बॉडी सरफेस से, उनके गिल्स के, है ना, मछलियों के। किडनी जो होता है इनमें कोई इंपॉर्टेंट रोल निभाता नहीं है। टेरिस्ट्रियल एडाप्टेशन जो होता है उनमें थोड़ा लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन बेस्ड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। मैमल्स हो गया और कई टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, मरीन फिशेज हो गई, ये यूरिया निकालती है, इनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया जो होता है मेटाबॉलिज्म में बनता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की ड्यूरेशन में, तो वो जो होता है वो यूरिया में बदल जाता है इन द लिवर ऑफ एनिमल, है ना। सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ यूरिया जो होता है रिटेन रहता है किडनी के मैट्रिक्स में टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, क्या क्या, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, ये जो होते हैं ये यूरिक एसिड निकालते हैं पेलेट या पेस्ट की फॉर्म में, जो मिनिमम वाटर लॉस कराता है। इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है सभी में। इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूब फॉर्म पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किडनी पाया जाता है। सम एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, है ना, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। किसमें किसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ओके, रोटिफर, सम एनिलिड्स, हाँ, एंड सिफेलोकॉर्डेट एम्फीऑक्सस, सिफेलोकॉर्डेट एम्फीऑक्सस, इन सब में प्रोटोनेफ्रीडिया है। किसमें किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर, सम एनिलिड एंड सिफेलोकॉर्डेट। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। नेफ्रीडिया जो होता है ये अर्थवॉर्म का क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया भी ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल जो होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का, इसमें काकरोच भी आता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल हेल्प करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड की बात करें, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ये जो होता है ये क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में पाया जाता है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में पाया जाता है। और यहाँ ह्यूमन का जो किडनी वाला फिगर है वो आप ध्यान से एक बार देखिएगा इसको। और यहाँ हम अगर बात करें तो ह्यूमन में जो होता है एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का स्ट्रक्चर है। लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में ये पाया जाता है। लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा, close to dorsal inner wall of abdominal cavity, okay. Is kidney of adult human 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter in thickness, है ना। ध्यान से सुनना, देखो ऐसे करो, देखो 2-3 थिकनेस, 5-7 विड्थ और 10-12 क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। 2 से 3, फिर 5 से 7, फिर 10 से 12, ठीक है। 120-170 जो उसका वेट है, 120 से 170 ग्राम क्या उसका वेट होता है किडनी का। अच्छा, किडनी का जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें कॉनकेव सरफेस जो है एक नॉच पाया जाता है, उसको हाइलम बोलते हैं। इसी हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर करते हैं इनटू द किडनी। इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर अगर हम देखें तो एक ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर स्पेस पाया जाता है, इसको रेनल पेल्विस कहते हैं, है ना। इनके प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, इनको कैलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिसिस कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ, किडनी की जो आउटर लेयर होती है वो टफ होती है, कैप्सूल की बनी होती है। इनसाइड किडनी, किडनी के अंदर 2 जोन होता है,
आउटर जो होता है कॉर्टेक्स होता है, और इनर जो होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला जो होता है वो कुछ कोनिकल मासेस में मेडुलरी पिरामिड में बटा होता है ना, जो आगे प्रोजेक्ट होता है कैलिसिस के फॉर्म में। कॉर्टेक्स जो होता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में अगर चला जाता है तो उसको हम रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। कॉलम ऑफ क्या कहते हैं, बर्टनी कहते हैं। 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब स्ट्रक्चर पाया जाता है किडनी में, एक किडनी में, ईच किडनी में 1 मिलियन 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूब स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं एक किडनी में पाया जाता है। फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जो होता है, अगर नेफ्रॉन की बात करें तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक उसका ग्लोमेरुलस और एक रेनल ट्यूब। ग्लोमेरुलस में जो होता है टप कैपिलरी आती है। क्या आती है ग्लोमेरुलस में, टप कैपिलरीज आती हैं। अफरेंट एट्रियोल है ना, अफरेंट वाली पतली होती है, नहीं मोटी होती है, और इफरेंट वाली क्या होती है, पतली होती है ना। और ध्यान से सुनना, ये जो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है रेनल ट्यूब का, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर के मैल्पिघियन बॉडी या रेनल कार्पस्कल बनाते हैं। मैल्पिघियन बॉडी या रेनल कार्पस्कल बनाते हैं। जो ट्यूब होता है उसके बाद रेनल क्या नाम है, बोमेन कैप्सूल के आगे का ऐठा हुआ पार्ट पीसीटी कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप इनकी लेवलिंग एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर फिर उसके बात करें तो यहाँ एक हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर हेनली लूप पाया जाता है, जो नेक्स्ट पार्ट होता है इस ट्यूब का, और ये बटा होता है डिसेंडिंग एंड देन असेंडिंग पार्ट, और असेंडिंग वाला आगे जाता है डीसीटी बनाता है। उसके बाद ये डीसीटी वाला जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो कई नेफ्रॉन का ओपन ट्यूब है, ठीक है। और ये मेनी ऑफ कन्वर्ज, इसमें से कई कलेक्टिंग डक्ट जो हैं कन्वर्ज होकर रेनल पेल्विस में खुल जाती हैं, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू रेनल पेल्विस में कैलिसिस से होते हुए। द मैल्पिघियन कार्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, है ना। जो ये मैल्पिघियन कार्पस्कल है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, जबकि जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला में होता है। ज़्यादातर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो होता है बहुत शॉर्ट होता है और वो केवल मेडुला में ही रहता है, लेकिन ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल। मैक्सिमम में यही है, मैक्सिमम कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन सच नेफ्रॉन का कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन कुछ में जो होता है लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा हो जाता है, वो मेडुला में एकदम अंदर तक जाता है नेफ्रॉन। इनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। एफरेंट एट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। इफरेंट एट्रियोल जो है ग्लोमेरुलस से जो निकला ये पूरा नेटवर्क बनाता है रेनल ट्यूब के ऊपर, इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। इसी का एक माइन्यूट बेसिक जो वेसल्स होता है वो पैरेलली चला जाता है हेनले लूप के साथ, और यू शेप का वासा रेक्टा बनाता है। देखो वासा रेक्टा यू शेप का बताया है, लेकिन ये हेनले लूप जो है वो हेयर पिन टाइप का बताया है, ठीक है। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है, किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। आगे की अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसके 3 मेन प्रोसेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में होता है। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। पहला स्टेप है जो ब्लड का फिल्ट्रेट करना, जो कि होता है ग्लोमेरुलस में। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट। 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, व्हिच इज कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप। जो अगर ये देखें तो 1100 से 1200 ml ब्लड पंप होता है किडनी में हर मिनट, और ये 1/5 वॉल्यूम है ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो 5 लीटर होता है, और किडनी जो होता है वो कितना फिल्टर करता है, कितना है उसका 1100 से 1200 में, तो 1/5 है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कास्ट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 3 लेयर, 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होता है। इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, है ना। द एपिथीलियम ऑफ बोमैन कैप्सूल, एपिथीलियम ऑफ बोमैन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बेसमेंट membrane, epithelium of Bowman capsule and basement membrane, and basement
मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर, ठीक है। ध्यान से देखना, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ बोमैन कैप्सूल, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। एपिथेलियम है बोमैन कैप्सूल का, बोमैन कैप्सूल का एपिथेलियम, और इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो होती है बोमैन कैप्सूल की वो पोडोसाइट कहलाती हैं, और ये इंट्रिकेट मैनर में होती हैं ताकि वहाँ छोटे छोटे पोर बन जाए, इनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है इतना फाइन फिल्टर होता है कि लगभग ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा के सभी कंस्टिट्यूएंट है ना, प्रोटीन को छोड़ करके चले जाते हैं ल्यूमेन ऑफ बोमैन कैप्सूल में चले जाते हैं। देयर इज अ कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, किडनी जो होता है हर मिनट जितना फिल्ट्रेट बनाती है, जितना फिल्ट्रेट किडनी हर मिनट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। 125 ml ब्लड क्षमता है हर मिनट में, ठीक है, तो यूरिन बनने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर एवरेज देखें, अगर पूरा ओवरऑल देखें तो 180 लीटर पर डे, लेकिन अभी इतना तो यूरिन बनने के लिए निकला है फिल्ट्रेट, लेकिन सबका थोड़ी यूरिन बनेगा, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखो, किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी ने एक तरीका आजमाया है क्या करने के लिए, ये GFR को मेंटेन करने के लिए। ऐसा ही मैकेनिज्म इसमें पाया जाता है, JGA बोलते हैं उसको, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है वो सेंसिटिव होता है ना, क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ये कैसे बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन, क्या किससे बनता है, सेल के मॉडिफिकेशन से बनता है। कहाँ के सेल के मॉडिफिकेशन से, DCT के और एफरेंट के, एफरेंट है DCT एंड अफरेंट, जहाँ कांटेक्ट करते हैं उनके लिए। अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन। फॉल इन GFR जब फॉल होता है, GFR जब लो होता है तो JG सेल जो है वो क्या निकालता है, रेनिन निकालता है, और ये रेनिन क्या करता है, स्टिमुलेट करके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे GFR क्या हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है, बैक आ जाता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो बना है 180 लीटर पर डे, लेकिन यूरिन निकलता है कितना, लगभग 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट क्या कर दिया गया, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया बाय द रेनल ट्यूब्यूल द्वारा क्या कर लिया गया, वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ट्यूब की जो एपिथेलियल सेल है डिफरेंट सेगमेंट में, वहाँ एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से ये चीज़ें होती हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ जो फिल्ट्रेट में होता है ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ फिल्ट्रेट का जो होता है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि नाइट्रोजनस बेस्ड जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है ये भी पैसिवली होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ and ammonia into the filtrate, H+, K+ and ammonia into the filtrate में ये सेक्रीट कर दी जाती हैं। ट्यूब की सिक्रीशन जो है, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल की बात करें तो बहुत ध्यान सुनना, PCT की अगर बात करें तो PCT जो है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बना, किसका, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, जो क्या करता है, इनकी सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि इनका क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। लगभग 70 से 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो PCT से ही होता है। PCT और कहाँ हेल्प करता है, ये मेंटेन करता है pH एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन, और सेलेक्टिव सिक्रीशन हमेशा किसका होगा, H+, K+ अमोनिया, H+, K+ अमोनिया, और एब्जॉर्ब क्या करेगा इसके बदले में, बाइकार्बोनेट।
by absorption of bicarbonate from it, absorption of bicarbonate from it। अब हेनले लूप की अगर बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। रीअब्जॉर्प्शन क्या है, मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में, है ना, क्योंकि ये रीजन जो है सिग्निफिकेंट रोल निभाता है कहाँ, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुला के अंदर का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को हाई करने के लिए हेनले लूप बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन जो होता है मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप जो है वो परमिएबल है टू वाटर, परमिएबल है टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे लूप नीचे जाता है फिल्ट्रेट जो होता है वो कंसंट्रेट होता चला जाता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है ना, वो इम्परमेबल टू वाटर है और परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। आप ये याद करो कि डिसेंडिंग वाला डीपी परमेबल, डीपी डिसेंडिंग परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो दूसरा उसके उल्टा कर देना, ठीक है। अब क्या है कि एज कंसंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, कंसंट्रेट फिल्ट्रेट जब ऊपर जाता है तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड से क्या चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट चला जाता है, ठीक है। डीसीटी की अगर हम बात करें तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन Na+ का वाटर का होता है इस रीजन से, Na+ का वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है इस रीजन से। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन बाई कार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। हर जगह वही है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया मेंटेन करने के लिए पीएच या सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, है ना। अब देखो आगे देखो, कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। कॉर्टेक्स से किडनी तक, मेडुला तक गया है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दिस रीजन। इस रीजन से ज़्यादातर पानी क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब होती हैं टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेट यूरिन, कंसनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या कर देता है, निकाल देता है, क्या कर देता है, निकाल देता है, ताकि क्या हो सके, ऑस्मोलैरिटी को क्या हो सके, मेंटेन हो सके। और इट आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन वही क्या H+ K+ और अमोनिया का सिक्रीशन यहाँ लिखा भैया, तो इसलिए ध्यान रखना है H+ K+ का ही सिक्रीशन यहाँ लिखा है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये यूरिया को क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेज देता है ताकि ऑस्मोलैरिटी क्या रहे, मेंटेन। लेकिन यही यूरिया वापस कहाँ चला जाता है, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में चला जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट ऑफ यूरिन फिल्ट्रेट की, कि यूरिन फिल्ट्रेट जो होता है वो कैसे कंसंट्रेट होता है, तो यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जो लूप ऑफ हेनले है, हेनले लूप है, वासा रेक्टा है, इनमें जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं चीजें फ्लो होती हैं। ध्यान सुनना, काउंटर करंट पैटर्न किसके किसके बीच में होता है, पहले देखना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। मतलब कि अपोजिट काउंटर करंट पाया जाता है और इनमें आपस में भी होता है। प्रॉक्सिमिटी हेनले लूप और वासा रेक्टा में क्या होता है, बहुत पास पास होता है, इतना मतलब कि इतने पास होते हैं ताकि क्या हो सके, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुला के अंदर क्या हो सके, ऑस्मोलैरिटी क्या हो सके, बढ़ सके। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से, जो कि कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी है, मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। ये ग्रेडियंट जो होता है मेनली होता है दो की वजह से। किसकी वजह से, ध्यान रखना दोनों का नाम, NaCl एंड यूरिया, NaCl एंड यूरिया। NaCl जो होता है ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, और ये एक्सचेंज करके दे देता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा को। बड़े ध्यान से सुनना, असेंडिंग वाला जो है वो NaCl को लिया था क्योंकि परमेबल था, और वापस वो किसको दे दिया, वासा रेक्टा को, डिसेंडिंग वासा रेक्टा को। और डिसेंडिंग वासा रेक्टा जो है
डिसेंडिंग वासा रेक्टा को दे दिया। अब NaCl रिटर्न हो गया इंटरस्टिशियम में बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा वापस NaCl को कहाँ कर दिया, इंटरस्टिशियम में कर दिया। इसी तरह यूरिया जो होता है वो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में क्या करता है, इंटर करता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है वापस बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। गजब की चीज, ध्यान से ना देखो, जो NaCl इसमें गया था असेंडिंग वाले में, वो वासा रेक्टा को दिया तो वासा रेक्टा वाला आकर के फिर बाहर किया, लेकिन जो यूरिया है वो जब असेंडिंग में आया तो वो कलेक्टिंग ट्यूब से कोई बाहर आया। ओके, द एबव, ये जितनी बातें हैं यही स्पेशल अरेंजमेंट जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। एक बार ध्यान से इसको एक बार और सुनना, बहुत गजब की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ दो एक नाम सुन लेना। हिस्टामिन की अगर कोई बात करें तो हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, जो वेसल्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और सेरोटोनिन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। शेर को देखोगे तो क्या हो जाएगा, शेर को देखोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, तो ये वैसल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसे याद रखो। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है और हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है। अगर हम बात करें ह्यूमन की जो यूरिन है वो क्या होती है, लगभग कितनी 4 गुना कंसंट्रेट हो जाती है इनिशियल फिल्टर की तुलना में। 300 से 600, 600 से फिर 900, फिर 1200 तक चली जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो किडनी फंक्शन का यहाँ जो रेगुलेशन होता है वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस, JGA और कुछ हद तक हार्ट भी इनमें इन्वॉल्व है। आस्मो रिसेप्टर जो होते हैं बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं। आस्मो रिसेप्टर जो बॉडी के क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं अगर बॉडी की फ्लूइड में कोई भी क्या आता है, चेंजेस आता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्लड का तो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। अब देखना ध्यान से, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस निकालेगा वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम ADH है ना। और कहाँ से निकालेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ADH क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, मतलब DCT से, है ना, जिससे क्या होगा, डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाएगा, पानी का लॉस नहीं होने पाएगा। और इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये ADH क्या हो जाता है, suppress the ADH release to complete the feedback. ADH can also affect the kidney function. ADH जो है किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट करता है और कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट डालता है कहाँ, ब्लड वेसल्स पे। कहाँ, ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट डालता है। इससे भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द GFR, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। JGA जो जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है वो भी एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल निभाता है। अगर GFR कम होता है तो रेनिन क्या करता है, ध्यान से देखना, रेनिन कन्वर्ट कर देता है। रेनिन किसको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है और ये फर्स्ट वाला सेकंड में चेंज हो जाता है। अब ये सेकंड वाला जो है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो GFR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, GFR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसके अलावा ये जो है एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे भी काम करता है और वहाँ से निकलवाता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो जाकर के वर्क करता है DCT पर और DCT से Na+ और वाटर का क्या करा लेता है, रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है, जिससे GFR वापस क्या जाता है, बढ़ जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जो हार्ट जो है, हार्ट से कुछ फैक्टर निकलते हैं जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिव फैक्टर कहते हैं। ये जो है वैसोडाइलेटर का काम करता है, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस तरह ANF की अगर हम बात करें तो ये चेक है एक किस पर, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म
मैकेनिज्म पे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे, ठीक है। मैच्योरेशन की अगर बात करें तो वॉलेंटरी सिग्नल दिया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना, जब तक वो पूरा यूरिनरी ब्लैडर क्या ना हो जाए, भर ना जाए। तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं ब्लैडर के, वो सिग्नल भेज देते हैं किसको, सीएनएस को। जब यूरिन में ब्लड भर जाता है तो वहाँ के रिसेप्टर ब्लड को क्या कर दे, अरे सीएनएस को क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। अब वो सीएनएस वहाँ से मोटर मैसेज देता है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, है ना। क्या होगा, अगर वहां से मोटर मैसेज आएगा तो स्मूथ मसल क्या होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसी के साथ क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन, और ये पूरा जो न्यूरल मैकेनिज्म यहाँ यूज हुआ उसको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन की अगर बात करें तो उसका जो एवरेज है 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन निकालता है, और लाइट येलो कलर का जो होता है क्या, यूरिन का कलर जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है पर डे अगर वो देखा जाए तो उसकी यूरिन में। वेरियस कंडीशन अगर हम देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो यूरिन होती हैं वो अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। हम यूरिन का एनालिसिस भी करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, और कई डिसऑर्डर या माल फंक्शन ऑफ किडनी पता कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। कीटोन बॉडी है तो कीटोन यूरिया, और अगर कीटोन बॉडी है कीटोन यूरिया, तो ये सब इंडिकेटिव होता है किसका, डायबिटीज मिलेटस का। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन में मदर ऑर्गन की बात करें तो लंग्स, लीवर एंड स्किन। लंग्स, लीवर एंड स्किन ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, है ना। लंग्स जो होता है ज़्यादा मात्रा में CO2 को बाहर निकालता है, लगभग कितना, 200 ml पर मिनट। और आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे, पानी भी बाहर निकालता अच्छी खासी मात्रा में। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का, वो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, ये सब को क्या करता है, निकालता है। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट के रूप में क्या जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। स्वेट जो है और सेबेसियस ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस निकालते रहते हैं। स्वेट जो होता है वो वाटरी फ्लूइड होता है, इसमें NaCl होता है। स्वेट में क्या होता है, NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। एक्चुअली तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट का तो है ये कि वो स्वेट हमारा क्या करता है, बॉडी को कूलिंग करता है, बट ये आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, लैक्टिक एसिड, ओके। सीबेसियस ग्लैंड जो होता है स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और बैक्सेस को सीबम के थ्रू क्या कर देता है, बाहर करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग भी देता है हमारी स्किन को। तो कह रहा है कि ध्यान से ना, हमारी लार्वा से भी, कितना इंपॉर्टेंट बात है, हमारी लार्वा से भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रास्ते से क्या जाता है, बाहर हो जाता है। अगर हम बात करें डिसऑर्डर ऑफ द किडनी सिस्टम, तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो होता है, अक्युमुलेट होने लगता है ब्लड, कहाँ, ब्लड में यूरिया इकट्ठा होने लगता है, यूरिया, अक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। इस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीमिया। हाईली हार्मफुल होता है किडनी के लिए, है ना। किडनी अगर फेल हो जाए तो ऐसे पेशेंट के लिए जो होता है हीमोडायलिसिस कराया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है ड्रेन किया जाता है फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, ब्लड को खींचा जाता है आर्टरी से बाहर और वापस भेजा जाता है वीन्स से, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल किडनी में पूरा प्रोसेस होता है। ब्लड जब निकालते हैं कन्वीनियंट आर्टरी से बाहर तो उसमें ऐड कर देते हैं एंटीकोगुलेंट, जैसे हिपैरिन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं उसमें, हिपैरिन मिला देते हैं। और एक सेलोफ्यून की कॉइल्ड ट्यूब होती है ना, उसका कंपोजिशन सेम वैसा ही होता है ना, सेम वैसा ही होता है जैसा कि किसका होता है, प्लाज्मा का, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। द पोरस सेल्फोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे जो होता है मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड जो होता है एब्सेंट होता है डायलिजिंग फ्लूइड में, तो डायलिजिंग फ्लूइड में बाहर निकल जाता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम वापस बैक कर देते हैं, लेकिन अब उसमें एंटी हिपैरिन डाल देंगे, ठीक है। और बीन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं वापस। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है एक अदर मेथड होता है, अल्टीमेट मेथड है करेक्शन ऑफ रेनल फेल्योर। लेकिन यहाँ जो होता है रिजेक्शन ऑफ इम्यूनिटी का खतरा रहता है, क्लोज रिलेटिव को देना पड़ता है, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसिव खाना पड़ता है, जो किससे मिलता है, ये माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर में है ना। रेनल कैल्कुलाई जो होता है, ये ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जब इकट्ठा हो जाते हैं किडनी में तो यहाँ पथरी हो जाता है किडनी में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। इस तरह ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।